ऑडियो लेक्चर ऑफ भाग 2 भारत में लोकनीति चैप्टर 3 प्रशासनिक संस्कृति व भ्रष्टाचार एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर एंड करप्शन। प्रशासनिक संस्कृति किसी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लोगों की अभिवृत्तियों, मूल्यों और दृष्टिकोणों का प्रतीक है। प्रशासनिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्य से बनकर बनती है जिनका संबंध प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासन से संबंधित मुद्दों से होता है। सामाजिक आदर्श, मूल्य और प्रशासकों का दृष्टिकोण, आउटलुक, नागरिकों की प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्सेज बाय सिटीजन्स, प्रशासनिक संस्कृति, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर और प्रशासकों की परिदृष्टि, परसेप्शन। सांस्कृतिक मानक, कल्चरल नॉर्म्स, राजनीतिक परिवेश, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। सामाजिक मानक, सोशल नॉर्म्स, प्रशासनिक परिवेश, एडमिनिस्ट्रेटिव एटमॉस्फेयर। आमंड एम वर्बा की कृति द सिविल कल्चर से राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के अध्ययन की शुरुआत हुई, तथापि प्रशासनिक संस्कृति की अवधारणा अपना सही रूप स्थापित नहीं कर पाई, जबकि यह अधिक सजीव, निश्चित और एकीकृत अवधारणा है। किसी भी समाज में प्रशासकों का एक अत्यंत लघु संगठित समूह होता है। एक समान योग्यता के आधार पर उनकी भर्ती की जाती है। आपस में अन्य समूहों की तुलना में इनमें अधिक अंतःक्रिया होती है, जिससे सामान्य अभिवृत्तियों एवं आचरण व्यवहार के मानकों का उदय होता है। प्रशासनिक संस्कृति एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है जिनमें अनेक तत्व शामिल हैं। वे तत्व हैं राजनीतिक सोच, राष्ट्रीय लोकाचार इथोस, भावना, राष्ट्रीय मनोविज्ञान, जनता के नैतिक मूल्य और सामाजिक परिवेश। प्रशासनिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक अंग है। एक व्यक्ति या संपूर्ण समाज के प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति जो आग्रह होते हैं उन्हें ही सामूहिक रूप से प्रशासनिक संस्कृति का नाम दिया जाता है। प्रशासनिक संस्कृति अवधारणा के 4 तत्वों का आपसी अंतर संबंध ही प्रशासनिक संस्कृति है। पहला है प्रशासक, दूसरा संगठनात्मक उद्देश्यों के प्रति उसकी मान्यता, तीसरा प्रशासन का परिवेश और चतुर्थ है प्रशासनिक कार्य एवं व्यवहार को आकृति प्रदान करने वाला सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मानक। समाज की सामान्य संस्कृति और प्रशासनिक संस्कृति में अंतर। सामान्य संस्कृति और प्रशासनिक संस्कृति। जो सामान्य संस्कृति होती है वह व्यापक अवधारणा है, प्रशासनिक संस्कृति सीमित अवधारणा है। सामान्य संस्कृति मुख्य संस्कृति है, प्रशासनिक संस्कृति सामान्य संस्कृति की उप संस्कृति है। सामान्य संस्कृति व्यक्ति के संपूर्ण मूल्य, आस्थाएं व विश्वास शामिल है। प्रशासनिक संस्कृति में व्यक्ति के केवल प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित मूल्य, आस्थाएं व विश्वास शामिल है। सामान्य संस्कृति सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होती है। प्रशासनिक संस्कृति प्रशासनिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। प्रशासनिक संस्कृति के निर्माण के आधार क्या क्या हैं? सबसे पहला है रणनीति व राजनीति के प्रति लोगों का दृष्टिकोण। राजनीतिक मूल्य प्रशासनिक मूल्यों को आकृति व शैली प्रदान करते हैं। सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार समाज औद्योगिक कृषि प्रधान, शिक्षा का स्तर निम्न उच्च, आर्थिक स्तर अमीर गरीबी, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी। समाज की सामान्य संस्कृति का आधार मूल्य विश्वास, आस्था प्रशासनिक मूल्यों से प्रभावित है। समाज का परिवेश शहरी अथवा ग्रामीण, ऐतिहासिक आधार अतीत से नाता। विकासशील समाजों में प्रशासनिक संस्कृति पाश्चात्य देशों की नकल मात्र, कोई स्वदेशी प्रतिमान नहीं। बागडोर सामान्य प्रशासनों के हाथ में तकनीकी विशेषज्ञों की कमी, प्रकृति नौकरशाही, लालफीताशाही, औपचारिक प्रक्रिया, प्रशासनिक श्रेष्ठता की भावना, अफसरों की राजनीतिज्ञों की अफसरी, दल निरपेक्ष राज्य कार्मिकों की कमी, भ्रष्टाचार, औपनिवेशिक विरासत, सामंतवादी कार्यालय ढांचा, पद अनुक्रमिक, सरकारी अधिकारी सुविधा सेवा प्रदत्ता न होकर केवल शोषक एवं पारदर्शिता जवाबदेहिता में कमी। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अपने अध्ययन में रिक्स ने एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक तथा आर्थिक, तकनीक, राजनीतिक तथा संचार कारकों के बीच संबंध का विश्लेषण किया है। थाईलैंड तथा फिलीपींस में अपने अध्ययनों के आधार पर रिक्स ने उदाहरण देकर बताया कि किस प्रकार परिवेश प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। संपार्श्वीय प्रिज्मेटिक समाज में सामाजिक संरचनाओं के महत्वपूर्ण तत्वों और इस समाज के प्रशासनिक उपतंत्र, जिसे रिक्स ने साला कहा है, के साथ उसकी परस्पर क्रिया
का अध्ययन ही रिक्स के विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। रिक्स ने बहुकार्यात्मक फ्यूज्ड तथा अल्प कार्यात्मक डिफ्रैक्टेड समाजों की केवल रूपरेखा प्रदान की, जबकि रिक्स की मुख्य रुचि संपार्श्वीय प्रिज्मेटिक तथा विकासात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालने में रही है। रिक्स का वर्गीकरण: बहुकार्यात्मक समाज, फ्यूज्ड सोसाइटी, एस्क्रिप्शन, पार्टिकुलरिज्म, फंक्शनल डिफ्यूजन। उदाहरण साम्राज्यवादी चीन, क्रांति पूर्व सयामी और थाईलैंड। संपार्श्वीय समाज, प्रिज्मेटिक सोसाइटी, अटेनमेंट, सिलेक्टिविज्म, पॉलीफंक्शनलिज्म। विशेषताएं हैं विजातीय, हेट्रोजेनस, मार्केटाइज सोसाइटी, औपचारिकता, फॉर्मलिज्म, अति आच्छादन, वेल और ओवरलैपिंग। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, अचीवमेंट, यूनिवर्सलिज्म, फंक्शनल स्पेसिफिसिटी एंड अन्य नाम है बाजारकृत समाज। फ्यूज सोसाइटी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी एंड डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। साला स्पेनिश भाषा का शब्द है। F.W. रिक्स साला मॉडल दिया। इसका प्रयोग प्राय लैटिन अमेरिकी देशों में सरकारी कार्यालयों के लिए किया जाता है। इसे फ्यूज सोसाइटी में चैम्बर और डिफ्रैक्टेड में ब्यूरो कहा जाता है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में नौकरशाही के लिए शाला शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं अकुशलता, संस्थागत भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। भारत की प्रशासनिक संस्कृति की विशेषताएं: ब्रिटिश विरासत, लाल फीताशाही, राजनीतिक तटस्थता, विशाल आकार, सामान्य विशेषज्ञों से युक्त प्रशासन, नियामकीय और विकास कार्यों का मिश्रण, बढ़ती हुई शक्तियां, भ्रष्टाचार, समस्याओं से पीड़ित प्रशासन, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, अवसरवादी प्रवृत्ति, कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा का अभाव, प्रशासन का एक व्यवस्था की भांति धीमापन और सुस्ती, असफलताओं से प्रति अस्वस्थ दृष्टिकोण, सोपानिक व्यवस्था। उन्नत संस्कृति की विशेषताएं: खुला, पारदर्शी, विकेंद्रित संगठन, सूचना सहभागिता, प्रचार संगठन, तटस्थता, राजनीतिक उत्तरदायित्व, दिन प्रतिदिन के कार्यों में गति, परिशुद्धता और दक्षता, जनहित, जन संवाद, विचार विमर्श, लोकतांत्रिक नागरिकता के मूल्य, सार्वजनिक जवाबदेही, जनमानस में विश्वास। भ्रष्टाचार, करप्शन। भ्रष्टाचार, करप्शन लैटिन भाषा के शब्द कॉर्पोरेट से लिया गया है, जिसका अर्थ है तोड़ना या नष्ट करना। भ्रष्टाचार समाज एवं राष्ट्र के नैतिक पतन का परिणाम एवं कारण दोनों हैं। इसमें रिश्वत, कालाबाजारी, कालाधन, मिलावट जैसी समस्त सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कुरीतियां समाहित है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले लगभग 40 प्रकार के गबनों एवं अन्य भ्रष्ट उपायों का उल्लेख किया है। कौटिल्य के शब्दों में जिस प्रकार जीभ पर रखे हुए शहद का स्वाद लेना असंभव है, उसी प्रकार किसी शासकीय अधिकारी के लिए राज्य के राजस्व एक अंश या भ्रषण करना असंभव है। भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अनुसार जो व्यक्ति शासकीय कर्मचारी होते हुए या होने की आशा में अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए विधिक पारिश्रमिक से अधिक धन लेता है या स्वीकार करता है अथवा लेने के लिए तैयार हो जाता है या लेने का प्रयत्न करता है, तो किसी कार्य को करने के लिए उपहार स्वरूप या अपने शासकीय कार्य को करने में किसी व्यक्ति के पक्षपात तथा उपेक्षा या किसी व्यक्ति को कोई सेवा या कुसेवा का प्रयास केंद्रीय तथा अन्य राज्य सरकार या सांसद, विधानमंडल या किसी लोक सेवक के संदर्भ में करता है, तो उसे 3 वर्ष के लिए कारावास का दंड या अर्थदंड दोनों ही दिए जा सकेंगे। भ्रष्टाचार के 4 स्वरूप: प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, व्यावसायिक भ्रष्टाचार, शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार किसी भी रूप में हो सकता है, यह आवश्यक नहीं कि वह केवल धन के रूप में ही हो। राजनीतिक दलों के लिए धन एकत्रित करना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित पर्वतीय नगरों या बड़े नगरों के अतिथि गृहों में ठहरना, विवाह या जन्मदिन पर उपहार लेना, संस्थातरण या पदोन्नति के लिए रिश्वत लेना, सार्वजनिक धन का अपव्यय करना ही भ्रष्टाचार है। वित्त मंत्रालय की विस्तृत रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं: चुनावी चंदा, लाइसेंस एवं परमिट के बदले रिश्वत, राशि की कालाबाजारी, सरकारी ठेके योजनाओं में रिश्वत। भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु कदम उठाए गए हैं, जैसे जन चेतना, अन्ना हजारे का आंदोलन, MKSS का आंदोलन, सूचना के अधिकार से संबंधित, संस्कारों का विकास एवं आदर्शों की स्थापना करना, न्याय प्रक्रियाओं विलंबन में कमी, सामूहिक सहयोग, निष्पक्ष चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता को दूर करना, मंत्री अधिकारियों नेताओं के लिए आचार संहिता का कठोर पालन, पुलिस, CBI, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC,
पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, कठोर दंड का ईमानदारी से पालन। सेंटर विजिलेंस कमीशन CVC, अनुशंसा और सिफारिश, संस्थानम समिति 1962 to 64, भ्रष्टाचार समस्या के विश्लेषण एवं समाधान हेतु बनी समिति, स्थापना है 11 फरवरी 1964, केंद्र सरकार के प्रस्ताव रेजोल्यूशन के माध्यम से बनी है। इसकी प्रकृति है देश का शीर्ष सतर्कता संस्थान, किसी की कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त। स्थिति है 25 अगस्त 1988 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आधार विनीत नारायण वर्सेस भारत संघ जैन हवाला मुकदमा 1997। 11 दिसंबर 2003 को केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। वर्तमान में संवैधानिक संस्था के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग इसी अधिनियम के प्रावधानों से संचालित है। अप्रैल 2004 के लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण पब्लिक डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स पर भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरुपयोग करने संबंधी लिखित शिकायतों प्राप्त करने तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करने वाली एक निमित्त एजेंसी के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्राधिकृत किया है। आयोग को भ्रष्टाचार और दुराचार के विरुद्ध शिकायतें सीधे पीड़ित नागरिकों से मिलती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भारत में भ्रष्टाचार की 27 रीतियों की पहचान की। उद्देश्य भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरोपित केंद्र सरकार, लोक निगमों, सार्वजनिक कंपनियों तथा भारत सरकार के नियंत्रण में कार्यरत सोसाइटियों एवं स्थानीय निकायों के लोक सेवकों के विरुद्ध जांच आदि को केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधीन रखा गया। संरचना, गठन और धारा 3, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष, अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त सदस्य। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नियुक्ति धारा 4, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी वारंटन के द्वारा नियुक्ति। समिति में शामिल सदस्य प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता। अगर किसी भी दल को विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त न हो तो दूसरे सबसे बड़ी दल का नेता समिति में शामिल होगा। कार्यकाल है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले। पुनर्नियुक्ति, केंद्रीय सतर्कता आयोग पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, लेकिन अन्य आयुक्त सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। शर्त है दोनों पदों की कुल कार्यविधि 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। शपथ, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष। त्यागपत्र, राष्ट्रपति को संबोधित। वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की वही होगी जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की है। सतर्कता आयुक्त के लिए संघ लोक सेवा के सदस्य के समान होगी। पद से हटाना, आधार, कदाचार या असमर्थता, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच में दोषी पाए जाने पर। अन्य आधार, दिवालिया घोषित होने पर, किसी अपराध हेतु सिद्ध दोष साबित होने पर, पदावधि के दौरान पद के कर्तव्यों से बाहर सवेतन रोजगार में होने पर, मानसिक व शारीरिक अक्षमता होने आधार पर। प्रकृति, सलाहकारी और शक्तियां, दीवानी न्यायालयों की शक्तियां प्राप्त। आयोग को स्वायत्तता, शक्ति, संपन्नता तथा विश्वसनीयता प्रदान करने हेतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय दंड संहिता 1960 के प्रावधानों के अनुरूप न्यायिक संस्था का रूप प्रदान किया गया था। अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के समक्ष प्रस्तुत वादों के निस्तारण के क्रम में आयोग द्वारा अपनाई प्रक्रियाओं को न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। रिपोर्ट धारा 14 प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी। राष्ट्रपति रिपोर्ट को दोनों सदनों के समकक्ष रखेगा। विग आई पोर्टल, विज आई, शिकायतों को दर्ज कराने हेतु विशिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011 लोकहित में गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण देने के उद्देश्य से मई 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ संपूर्ण देश में लागू। अनियमितताओं संबंधी शिकायत की जांच 3 माह में निपटाने की समस्या सीमा तय की गई। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री NS राव 1968, एकमात्र महिला सतर्कता आयुक्त
श्रीमती रंजना कुमार 2005 से 2009, वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 28 दिसंबर 2022, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई। वर्ष 1941 में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु सरकार ने एक विशेष पुलिस स्थापना एसपीई का गठन किया। बाद में सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतों का अन्वेषण करने के लिए इसे भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में नई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपीई अधिनियम 1946 के द्वारा अधिनियमित करने की औपचारिकता की गई। रिश्वत और भ्रष्टाचार के अलावा केंद्रीय वित्तीय कानून का उल्लंघन, भारत सरकार के विभागों व सार्वजनिक संयुक्त पूंजी कंपनियों से संबंधित धोखाधड़ी, पासपोर्ट धोखाधड़ी आदि विभिन्न मामलों को लेकर एक केंद्रीय पुलिस की महती आवश्यकता को लेकर 1 अप्रैल 1963 को भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना की थी। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। इसे अन्वेषण करने की शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सीवीसी तथा सीबीआई से संबंधित सभी नीतिगत तथा प्रशासनिक मामले भी देखता है। यह ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही वैधानिक। आदर्श वाक्य उद्यम निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठता, इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। सीबीआई अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। स्थापना की अनुशंसा संस्थानम आयोग 1962 द्वारा स्थापना गृह मंत्रालय के प्रस्ताव से यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायक संस्थाओं में के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य है अपराधों के गहन अन्वेषण एवं सफल अभियोजन के माध्यम से भारत के संविधान एवं देश के कानून की गरिमा को बनाए रखना, और दूसरा पुलिस बलों को नेतृत्व व दिशा प्रदान करना एवं विधि परिवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी को एक रूप में कार्य करना। आपराधिक मामलों की 3 श्रेणियों की जांच, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध जिसमें धोखाधड़ी शामिल हो तथा जघन्य अपराध, आतंकवाद, बम विस्फोट जैसे विशेष अपराध। सीबीआई का पर्यवेक्षण है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किया जाता है। सीबीआई के निर्देशक प्रथम निर्देशक थे डीपी कोहली 1963 से 1968 में, वर्तमान प्रवीण सूद मई 2023 से हैं। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने नई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के संशोधन किया और सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन किए। नियुक्ति समिति, केंद्र सरकार 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करेगी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शामिल होंगे। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2014 ने सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति से संबंधित समिति की संरचना में बदलाव किया। इसमें कहा गया कि जहां लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता उस समिति का सदस्य होगा। सीबीआई निदेशक का चयन सीवीसी अधिनियम 2003 के आधार पर वर्ष 2 के लिए किया जाता है। अधिकतम कार्यकाल है 5 वर्ष, 3 वार्षिक विस्तार के आधार पर। भ्रष्टाचार सूचकांक 2021, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचक सीपीआई करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स जारी किया जाता है। शीर्ष देश डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। 85 पर है भारत, स्कोर 40। भ्रष्टाचार सूचकांक 2022, शीर्ष देश डेनमार्क, भारत 90 पर। 85वां स्थान भारत, फिर युआना, मालदीव, नॉर्थ मैसेडोनिया, सुरीनाम तथा ट्यूनीशिया के साथ संयुक्त रूप से भारत 40। महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार रोधी कार्यतंत्र, लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, भारतीय दंड संहिता 1860, विशेष पुलिस की स्थापना 1941, अखिल भारतीय सेवा नियम 1954, केंद्रीय लोक सेवा नियम 1955, केंद्रीय जांच ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राज्य लोकायुक्त, लोकपाल, जिला सतर्कता अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, संसद और उसकी समितियां। इंपॉर्टेंट एक्ट है द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988, Prevention of Corruption Act 1988, Central Vigilance Commission 1964, the Prevention of Money Laundering Act 2002, ratifications of the United Nations Conventions Against Corruption UNCAC 2003, the Foreign Contribution Regulating Act 2010, the Lokpal and Lokayukt Act 2013, Black Money
अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स एंड इम्पोजिशंस ऑफ टैक्स एक्ट 2015, प्रोहिबिशंस ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस रूल 2016।